देखिए, नियोजन नीति बना, नियोजन नीति बनाने के बाद वो राज्यपाल महोदय के पास गया, लेकिन वहाँ से रिटर्न हो गया। और इसमें है कि भाजपा का चाल है, वो कभी नहीं चाहता है कि झारखंड के लोगों के, झारखंड के हित में कोई अच्छा नीति बने। उससे कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस को फायदा होगा। कहीं कांग्रेस का ही तो चाल नहीं है। नहीं, साल आराम का कर रहे थे, 3.5 साल आराम, जबकि छात्रों से पूछ के नियोजन नीति बनाना था। तो जब सरकार में आए थे उसके बाद आराम का कर रहे थे। 1985 गया नीति बन के रिटर्न। भैया, रघुवर सरकार का 1985 का जो स्थानीय नीति था उसको हटाने के बाद जब इनको स्थानीय नीति बनाना था तो उसी समय जो स्टूडेंट थे, जो शिक्षित वर्ग था, उनसे पूछना चाहिए था। कड़ा ही सवाल है। बताइए, क्या अगर नियोजन नीति आप लोग बना भी लेते हैं, मान लेते हैं कि हो सकता है कि आप लोग नियोजन नीति 1-2 महीने के अंदर बना भी लेते हैं, बन भी जाता है, तो क्या 3 साल जो पीछे छूट गया वो सब रोजगार जोड़ के दीजिएगा? जोहार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी हम रामगढ़ के उपचुनाव के कवरेज के लिए आए हुए हैं और रामगढ़ उपचुनाव के कवरेज के दौरान एक व्यक्ति मिल गए जिनसे लगा कि बात करना चाहिए और रामगढ़ उपचुनाव का माहौल क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं जानते हैं इनका परिचय क्या है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजू महतो हुआ, पूर्व जिला पार्षद दुलमी। अभी उपचुनाव है रामगढ़ में, माहौल क्या है इसका? माहौल है ममता देवी के पक्ष में है। ममता देवी एक आंदोलनकारी नेत्री थी और जनता के हित और विस्थापितों के हित की लड़ाई में आंदोलन की थी और वो एक साजिश के तहत यहाँ के पूर्व मंत्री साजिश के द्वारा उनको फंसाया गया है और उनके कारण अभी जेल में है। एक आरोप लगता है, हम अभी बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कहना है कुछ लोगों का कि ममता देवी 3 साल के दरमियान कोई काम नहीं की। पहला प्रश्न नहीं, यही है आपसे। ये सरासर गलत बात है। 3 साल में जो ममता देवी काम की है, अगर उसकी तुलना हम 15 साल के चंद्रप्रकाश चौधरी से करेंगे तो उससे कई लाख गुना अच्छा कमवा बताइए ना। काम उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं। 8 वर्षों से पूर्व जिला स्टेडियम जो आंसू के ठेकेदारों द्वारा निर्मित नहीं किया गया, उसको ममता देवी के द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके पूर्ण किया गया। जिला में नए टाउन हॉल का निर्माण किया गया। साथ ही साथ सदर अस्पताल में 100 बेड जो अधूरा पड़ा हुआ था, उसमें भी आंसू के ठेकेदारों के द्वारा ही काम नहीं किया गया था। उसको भी विधानसभा में प्रश्नकाल में प्रश्न उठा करके उसको पूर्ण करने का काम किए। ब्लड बैंक का निर्माण किए, ट्रामा सेंटर का किए, आधुनिक बस स्टैंड का 5.5 करोड़ की लागत से रामगढ़ बस स्टैंड का नवीनीकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ गोला में डिग्री कॉलेज, जो एक भी कॉलेज नहीं था, 15 वर्षों में चंद्रप्रकाश चौधरी कुछ नहीं किया। अगर शिक्षा के क्षेत्र में करते तो सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए अपना कॉलेज खोले हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं थे। लेकिन व्यक्तिगत कैसे है, उसमें बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना भाई। व्यक्तिगत नहीं तो उनके नाम से है, वो अपना प्राइवेट नाम से होने से क्या हो गया? बच्चे पढ़ने से नहीं होगा, उनसे आय जो होता है उनका व्यक्तिगत होता है। और सरकारी शिक्षा तो मिल रही ना बच्चों को। शिक्षा मिलने से क्या होगा? कोई हम भी अपना अगर प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोल देंगे तो मेरा निजी ना व्यवसाय ना है, वो व्यवसाय के लिए खोले हुए हैं। अच्छा, ये एक सवाल और है, थोड़ा कड़वा सवाल ही कर लेते हैं पहले आपसे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये बोला जा रहा है कि इस बार कांग्रेस आंसू पे ज़्यादा वोट मांग रहे हैं। आंसू मतलब सहानुभूतियों की वोट मांग रही है। काम कुछ नहीं किया 3 सालों में, विकास कुछ नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कहीं पर अगर किसी भी बच्चा का अगर माँ अगर जेल में होता है, अगर बच्चा हुआ 4 महीना का है, उसको घर में रखा गया है, उस बच्चा को लेकर हम लोग कहीं पर किसी भी क्षेत्र में कोई नहीं बता सकता है कि बच्चा को हम लोग दिखा करके वोट मांग रहे हैं। हम लोग ममता देवी के कार्य पर वोट मांग रहे हैं और जो अधूरे काम जितना इन्होंने 1 साल में काम करने का नींव रखा है, उसको हम लोग 2 साल में पूर्ण करेंगे और एक मॉडल विधानसभा बनेगा। इसके लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। ममता देवी के कार्यों का वोट बजरंग यादव को क्यों मिलेगा? देखिए, चूँकि
उनके कार्यों का इस चलते मिलेगा कि चूंकि वो जेल चले गई, उनको सजा होगी। गारंटी क्या है कि बजरंग यादव भी वही उसी तरह से कार्य कर आगे काम कर पाएंगे विकास के? करेंगे कैसे नहीं, जनता से हम लोग वादा कर रहे हैं, हम लोग आगे कार्य करेंगे। उनके अधूरे जो सपना है ममता देवी का, जो इन्होंने नींव रखी है विकास का, यहाँ के लोगों के बीच में जो अपना छवि एक नेत्री, आंदोलनकारी नेत्री के रूप में रखी है, लोगों के सहानुभूति के साथ साथ हम लोग पूरा उनके अधूरे सपना को बजरंग महतो के द्वारा कार्य किया जाएगा। अच्छा, कंपनी में जो आंदोलन हो रहा था, जो गोला गोली कांड चर्चित है, उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ममता देवी अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ आंदोलन में गई थी, और निजी स्वार्थ कहने का मतलब है कि अपना हाइवा चलाने के लिए गई थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उस समय इनका कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, चूँकि वो एक जिला पार्षद, मामूली जिला पार्षद थी, और वहाँ के लोग अगल बगल 10-12 गांव के लोग, चूँकि वह क्षेत्र जो है मेरे दुलमी प्रखंड क्षेत्र में ही है IPL, और उसका मुख्य गेट भले ही गोला में पड़ता है, लेकिन वह वहाँ पर वहाँ के स्थानीय रैयत लोग, विस्थापित लोग धरना दिए थे। उससे एक सप्ताह पूर्व सभी विभाग को, SP, DC, CO, BDO यानी संबंधित जितने भी पदाधिकारी होते हैं सभी को लिखित आवेदन दिया गया था। उसके बाद वहाँ पर धरना दिया गया था, तो उसके बीच में इस प्रकार की घटना घटी। अच्छा, उस घटना में जो 2 लोग शहीद हुए थे, 2 लोगों की जो जाने गई थी, वो कहना है कि उन लोगों को आज तक ममता देवी उलट के देखने तक नहीं गई। नहीं, बिल्कुल गलत है। उनके घर उनके भी तो बच्चे रो रहे हैं, तो उनके बच्चों को उनके पढ़ाई लिखाई की सारी बात कर दी गई, लेकिन यहाँ के स्थानीय पूर्व जो मंत्री हैं उनको बरगला दिया गया उनके माध्यम से, और उनको केवल अपने तरफ बात रखने के लिए उसको लिपापोती किया गया। उनके घर प्रत्येक वर्ष जाती है। कौन किया क्या नहीं किया उससे मतलब नहीं है। आप भी कहने का, ममता देवी विधायक थी, उनका जिम्मेवारी बनता था। कौन क्या किया नहीं किया छोड़िए, हाँ, जिम्मेवारी निभाई है ममता देवी। उनके घर परिवार के प्रति पूरा सहानुभूति रखी है, उनके घर आना जाना किए हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए उनके यहाँ रोजगार का व्यवस्था, जो कमाने वाले थे वो तो मर गए, तो उनका जीविका चलेगा कैसे, इसका व्यवस्था? उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाई का पूर्ण बात करके रखा गया था, लेकिन वो वहाँ पर पढ़ाने से इनकार कर दी थी। कस्तूरबा में तो सिर्फ बेटियाँ पढ़ेंगी, बच्चे के लिए राधा गोविंद में बात किया गया था, लेकिन उनका कुछ व्यक्तिगत बात था या क्या था नहीं कह सकते हैं। उन्हें इनके कहने पर वो नहीं पढ़ाए वहाँ पर। इस बार आंसू मजबूत दिख रही है 2019 के अपेक्षा में? नहीं, मजबूत कहीं नहीं है। भले गठबंधन है लेकिन मजबूत कहीं नहीं है। पूरे मजबूती के साथ हम लोग महागठबंधन के लोग लगे हुए हैं, और है कि पूरा आशा और उम्मीद है कि हम लोग पुनः विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा बताइए, उस समय ममता देवी का जीत और सुनीता चौधरी की हार का फासला लगभग 31 हज़ार वोटों का था, लेकिन उस समय बीजेपी जो था वो अलग चुनाव लड़ रहा था, और बीजेपी लगभग 30 हज़ार के प्लस में आसपास में वोट लाया था। बात इस बार की अगर रही तो इस बार 2023 का जो उपचुनाव है उसमें बीजेपी और आजसू गठबंधन में है, तो इसका तो फायदा आजसू को मिलेगा ना? हाँ, फायदा निश्चित। आपके लिए तो बहुत बिजोड़ का टक्कर है, लेकिन चूंकि भाजपा के भी एक कैंडिडेट हैं, बागी कैंडिडेट, अगर मान ले देखा जाए तो हम लोग का है कांटे का टक्कर है, लेकिन सभी वामपंथी लोग भी हम लोग को पूर्ण रूप से सहयोग करने का ऐलान किए हैं। और हम लोग पहले 3 पार्टी के लोग थे, कांग्रेस, JMM, RJD, लेकिन अब है कि पूरा वामपंथी हमारे साथ खड़ा है, और इसका लाभ हम लोग को मिलेगा। और हम लोग 2019 में भी तो साथ में थे? नहीं, 2019 में साथ में नहीं। 2019 में RJD आपके साथ थी? हाँ, RJD थी। और 2019 में ये JMM आपके साथ थी? हाँ। तो ये तीनों पार्टियां तो लोग नहीं थे, वामपंथी लोग अलग अलग थे उसमें, लेकिन इस बार महागठबंधन के साथ पूरे मुस्तैदी के साथ हैं, इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा, सर, बागी जो पिछले बार चुनाव लड़े थे, धनंजय जी शायद बीजेपी से, कुंटू बाबू लड़े थे, तो बागी एक बीजेपी से ही नेता निकाल के आए हैं जो निर्दलीय से नॉमिनेशन करवाए हैं, धनंजय जी, है ना?
बीजेपी से ही आए हैं, बीजेपी का नेता है, तो क्या बीजेपी का वोट काटेंगे? वो तो समय बताएगा, आपको क्या लगता लेकिन लगता है कि कुछ न कुछ काटेंगे। है उससे कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस को फायदा होगा। कहीं कांग्रेस का ही तो चाल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का चाल नहीं है। वो अपना उनका रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति चलाते थे और पूरा उम्मीद था कि भाजपा इस बार उनको टिकट देगी, लेकिन नहीं दिया। वो अपने बल पर खड़े हैं और जैसा उनका कहना है कि हम हिंदुत्व। इस बार प्रकाश में झारखंड पार्टी भी आई है। झारखंड पार्टी से संतोष महतो जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं और झारखंडी मुद्दों को लेकर के वो मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे क्या कांग्रेस का और जेएमएम का जो कोर वोटर है महागठबंधन का, कुछ शिफ्ट होगा क्या उनके तरफ? नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में खड़ा है तो किसी पार्टी का, एक ही पार्टी का उसका वोट नहीं जा सकता। वो अगर वोट लाएंगे तो सभी पार्टी का वोट लाएंगे। महागठबंधन का भी कुछ कट सकता है, एनडीए का भी वोट कट सकता है। अच्छा, जहाँ आपकी सरकार जो है वर्तमान सरकार झारखंड की, वो विकास के मुद्दों पर हो, रोजगार के मुद्दों पर हो, लगभग हर जगह फेल दिखी है, तो क्या इसका भी डैमेज आपको होने वाला है? नहीं, रोजगार के मुद्दे में या अन्य कहीं भी मुद्दे पर यह सरकार कहीं पर फेल नहीं है। ऐसे नहीं है। भैया सरकार सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए पहले। अरे मेरी बात सुनिए। 3.5 साल में लगभग 3.5 साल होने चला, तो 3.5 सालों में लगभग आपकी सरकार एक नियोजन नीति नहीं बना पाई। देखिए नियोजन नीति बनाने के बाद वो राज्यपाल महोदय के पास गया, लेकिन वहाँ से रिटर्न हो गया। और इसमें है कि भाजपा का चाल है, वो कभी नहीं चाहता है कि झारखंड के लोगों के, झारखंड के हित में कोई अच्छा नीति बने, इसीलिए बार बार रिटर्न किया। जैसे उदाहरण है 19। मतलब आप लोग रोजगार नहीं दीजिएगा, विकास नहीं करिएगा, तो उसमें हर जगह भाजपा दोषी है? नहीं, भाजपा दोषी नहीं, उसका कार्यकाल जो है, कार्य प्रणाली है, उस पर हम लोग। तो फिर तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, फिर यहाँ चुनाव जीतिएगा, फिर तो आपको विकास में बाधा पहुँच जाएगी बीजेपी। फिर बोलिएगा कि हमको आंसू काम नहीं करने दे रहा है। ये तो उपचुनाव ना है, उपचुनाव में क्या बाधा पहुंचेगी? हम सरकार के साथ रहेंगे। सरकार को नीति फिर पुनः बोला गया है कि हम फिर से नया। झारखंड सरकार एक मुहिम छेड़ी है कि विद्यार्थियों से पूछ रही है कि झारखंड का नियोजन नीति कैसा होना चाहिए। ये कहाँ तक सही है, बताइए जरा। नहीं, यह बिल्कुल सही है। कम से कम यहाँ के शिक्षित बेरोजगार जो पढ़े लिखे हैं, उनसे तो कम से कम राय मशवरा तो ले। 3.5 साल आराम का ही कर रहे थे, 3.5 साल आराम, जबकि छात्रों से पूछ के नियोजन नीति बनाना था। तो जब सरकार में आए थे उसके बाद आराम का कर रहे थे। 1985 गया नीति बन के रिटर्न। भैया रघुवर सरकार का 1985 का जो स्थानीय नीति था उसको हटाने के बाद जब इनको स्थानीय नीति बनाना था, तो उसी समय जो स्टूडेंट थे, जो शिक्षित वर्ग था, उनसे पूछना चाहिए था, सर्वे करवाना चाहिए था, उसके बाद बनाना चाहिए था। तो एक बार तो बनाए, 10th और 12th को आधार बना करके दिए, हाई कोर्ट में उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर बनाए 1932 को आधार बना करके, राज्यपाल उसको बोल दिए कि असंवैधानिक है, इसको हटाओ। और अब लास्ट में पूछ रहे हैं विद्यार्थियों को। तो 2 साल और पूछने में लग जाएगा, सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद रोजगार जो 2 लाख देने का वादा किए थे आप लोग, 1 साल में 2 लाख, वो तो देते रह गए। चालू सत्र में यह नीति आ जाएगी और उस पर पहल सरकार अच्छी तरह से करेगी। और वो 3 साल में अगर आप रोजगार नहीं दे सके तो सुनिए मेरी बात को सुनिए। नहीं, मेरी बात को सुनिए। क्षेत्रों में, चाहे निजी क्षेत्र हो, वहाँ पर कुछ न कुछ रोजगार मिला। देखिए निजी क्षेत्र की बात करिएगा तो सुनिए, इसी बात को आप लोग मुद्दा बना करके और मोदी सरकार को भी घेरते हैं कि आप 2 करोड़ देने बोले थे और 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। तो वो लोग बोलता है फिर कि हम निजी क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं हमको सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं बना के बोले हैं कानून। झारखंड सरकार एक कानून बनाया कि यहाँ पर अगर उद्योग प्लांट लगेगा बड़ा बड़ा, तो यहाँ के स्थानीय जिसका ज़मीन जाता है, जो विस्थापित होते हैं, वैसे क्षेत्र में 75% यहाँ के लोगों को भागीदारी रोजगार होना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ है जो लिखित विधानसभा में जो पारित होता है। अच्छा, एक सवाल और कड़ा ही सवाल है, बताइए क्या अगर नियोजन नीति आप लोग बना भी लेते हैं, मान लेते हैं कि हो सकता है कि आप लोग नियोजन नीति 1-2 महीने के अंदर बना भी लेते हैं, बन भी जाता है, तो क्या 3 साल जो पीछे छूट गया वो सब रोजगार जोड़ के दीजिएगा आप 2 साल में दे दीजिएगा? नहीं, जितना वर्तमान में रहेगा उतना ही दिया जाएगा। दूसरा बात है हम नहीं दे सकते हैं। दूसरा बात है कि जिसका एज खत्म हो गया 3 साल में, 3 साल जिसका एज घट गया, क्या एज में आप लोग छूट दीजिएगा? नहीं, कुछ न कुछ छूट मिलेगा, लेकिन है कि एज चूँकि पीछे हटने वाला चीज़ नहीं है। बार बार जैसे कि यहाँ जेपीएससी में जैसे
एसएस में मतलब कि बहाली का निकलता था, कोर्ट होते गया, कहीं 5 साल लगा, कहीं 3 साल लगा, 7 साल लगा, तो उसमें भी लोगों का तो उम्र गया था। वो तो उम्र तो लौट के नहीं आएगा। अगर वैसी संवैधानिक प्रक्रिया या कोई कोर्ट जाता है। जो वर्तमान सरकार जेएमएम की है, अभी भी अगर कहीं जा रही है, हालांकि जोहार यात्रा, खतियानी जोहार यात्रा पर कल चतरा में थी, तो मुख्यमंत्री का भाषण अब सुने थे। वो जहाँ जाते हैं एक के बाद बोलते हैं कि हमको 3 साल भाजपा वाला डिस्टर्ब कर दिया, सरकार गिराने के फिराक में लगा रहा, काम नहीं करने दिया। कहाँ तक सही है ये सब बात बताइए ज़रा। नहीं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ सही है। उनको बार बार आप देखे होंगे कि 6 महीना 7 महीना पूर्व में एक लिफाफा आया था, उसमें भी उनको लिफाफा के और लिफाफा हुआ कुछ नहीं, और उसमें भी लोग डिस्टर्ब करके रखा रहा। तो ये तो सही बात है कि उनको बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है। सरकार आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, नौकरी के क्षेत्र में एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस पर क्या कहिएगा आप? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय जगन्नाथ महतो बहुत ऐसे हैं कि प्रस्तावित विद्यालय थे, उनको मतलब अस्थायी स्वीकृति दिया गया विद्यालयों को, और बहुत मॉडल स्कूल जो बनाया है उस पर माने कि विधिवत सुचारू ढंग से चलाने के लिए उस पर प्रयास किया जा रहा है, जो कुछ दिनों में दिखने लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं माननीय मंत्री जी। इसमें स्वास्थ्य, रोजगार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुआ है, लेकिन जिस प्रकार होना चाहिए था कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ थोड़ा बहुत कमी रहा। थोड़ा बहुत कमी रहा है। रोजगार पर बोलिए। चलिए। रोजगार के क्षेत्र में सरकार का पहल अच्छा रहा है, और रोजगार में बहुत सारे वैकेंसियाँ निकली थी, उसको भी सरकार में लाया गया, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो सरकार इस सरकार में कितने वैकेंसी आई है जरा बताइए, ये बता दीजिए ज़रा। सरकार आने के बाद वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है। नहीं आया है। बाकी आप अगर नाम बता दीजिए ज़रा एक बार फिर से। राजू महतो नाम हुआ मेरा। राजू महतो है, दुलमी पार्षद, दुलमी से, पंचायत से, दुलमी प्रखंड का पूर्व जिला क्या है, जिला पार्षद हैं। और यदि आप हमारा नियमित श्रोता नहीं है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।